बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का जो नेम है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से समझना है। थ्योरी का मतलब है असूल या कायदा या तशरीह हमने करनी है, एक्सप्लेन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कि हम उसको किस तरह मज़ीद जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उसमें है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आज जो न्यू चीज़ हमने सीखनी है वो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आप चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं है इसका कुछ भी नॉलेज, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको कर देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। एक तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर नहीं होती, ठीक है, हाईएस्ट पावर यानी कि 2 ही होती है। ठीक है, सेकंड डिग्री होती है और उसको लिखने का ये तरीका होता है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल आ जाता है, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ जाता है जिससे a कहते हैं। x के साथ x असल में इसके अंदर वेरिएबल है। ये अब आपने याद रखना है कि x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और ये a b जो हैं जो वेरिएबल के साथ जुड़े हुए होते हैं, a और b हम उनको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, और ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं होता, ऐसी टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं होता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके साथ x यूज़ नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास ये फॉर्म होती है, और जो इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 हो जाती है, तो वो इक्वेशन हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। इसी तरह जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट में हमने एक फार्मूले को अब हमने लगातार पढ़ते जाना है। डिस्क्रिमिनेंट को आपने शॉर्ट फॉर्म में DISC लिख के और छोटा सा नुक्ता, ठीक है, ये प्यारा सा छोटा सा नुक्ता ज़रूर डालना है और इसका लिख देना है b² - 4ac। क्योंकि जब हमने फार्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो उसमें था 1.3 है मेरे ख्याल में, उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac ओवर 2a। और ये इतना अच्छा है ना कि फ़ौरन से याद हो जाता है, पता नहीं इतना आसान क्यों है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था टीचिंग जॉब के लिए तो सबसे पहले जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएं, और वो मुझे इतने अच्छे से आता था। बहुत आसान है ये, आप बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना b² - 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूले में, इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² - 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गई कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 वेरिएबल होते हैं, उसके साथ जो भी a b है लग जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है, एक उसके अंदर कांस्टेंट होता है, और इक्वल टू 0 जो हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और इसी के थ्रू हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पढ़ना है, तो सॉरी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अपने सवाल का जो है वो आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो स्क्रीन पे मैंने लिख दिया, पार्ट नंबर 1 भी और 2 भी। सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। कंपेयर इट, इसको यानी कि इसको विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैंने पीछे लिखी है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। कंपेयर करने का बहुत आसान तरीका, आपने एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल लेने हैं, एक्स स्क्वायर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर, यहीं से शुरू हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। कंपेयर का मतलब है इक्वल का साइन लगाना है और एक्स स्क्वायर वाले के साथ कंपेयर करना है। हो गई ज़िंदगी आसान। इसी तरह दूसरे वाले को लेना है, एक्स वालों को। यहाँ पे एक्स वाला है +3x और यहाँ पे कंपेयर कर दिया, इक्वल लगा दिया bx वाले के साथ। आगे आ जाए, -1 को कंपेयर कर दिया, इक्वल कर दिया c के साथ। कंपेयर करने बता रही हूँ मैं आपको, आसान तरह से वैल्यू लेना बता रही हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह ये x के साथ कट जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होके कट जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी कि b = 3। इसको तरतीब से लिख देना है। इसी तरह c हमारे पास बहुत सिंपल कांस्टेंट है, -1। देखिए आप अगर आप पूरा लिखेंगे ना, +3 -1 साइन के साथ, तो आपको भूलेगा नहीं। आ गई समझ। कर लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज़ को पुट करें। b लिखा हुआ है ना, b, तो b की जगह पे b3 आ गया, -4। a की क्या वैल्यू है, 2, फिर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट्स लगा दें। c की वैल्यू है -1। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8, 9 और 8 को प्लस करेंगे तो आएगा 17। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। कितना आसान था। दूसरे की तरफ आ जाए, इसके सोल्यूशन की तरफ। दूसरे का सोल्यूशन है कि पहले लिख दें सवाल, 6x² -8x + 3 = 0, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, कंपेयर कर देना है इट को, यानी कि इसको, विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास क्या नंबर आएंगे, अब आप बताएं। देखिए पहले सवाल में मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। x² को कट जाएगा तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6। x के साथ कट जाएगा, b की क्या वैल्यू आएगी, -8, ठीक है। x के ऊपर हाथ रख दें आप, तो यहाँ पे b रह जाएगा। कंपेयर का मतलब है इक्वल लगाना है आपने, और यहाँ पे रह जाएगा -8। इसी तरह कांस्टेंट c रह गया, c की जगह पे आ जाएगा +3 और 3, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो फिर हम प्लस नहीं लगाते, हम सिर्फ 3 लगाते हैं, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, b² - 4ac। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने बार बार फार्मूला लिखना है ताकि आपको पक्के से अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। b की वैल्यू है -8, उसके ऊपर लिख दें छोटा सा स्क्वायर, -4, a की वैल्यू यहाँ से उठाएं, हो गई 6, और यहाँ से c की वैल्यू निकालें, वो हो गई 3। 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब आपने रोने नहीं लग जाना, माइनस स्क्वायर में क्या हो जाता है, प्लस। जिस तरह हम 8 के स्क्वायर में 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह माइनस के स्क्वायर में, देखिए माइनस के साथ भी स्क्वायर है, तो माइनस को भी तो हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। और जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे आया हुआ है प्लस, ठीक है। जो क्योंकि अभी मैंने बताया है आप बड़े हो गए हैं तो आपने यहाँ पे प्लस नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप लिख भी दें तो इससे कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, नाम भी लिखें तो खैर है। -6 4s are 24 और 24 3s are नहीं 72, और इसको इसमें से आप करें -72 को, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आ जाएगा 8, हाँ जी। और ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 3 और 4 वो मैंने लिख लिए हैं, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कह रहे हैं 9x² - 30x + 25 = 0, ठीक है। जब आप लिखेंगे इसको, कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकलेंगी हमारे पास। a की पहला वाला जो x² होता है वो a की वैल्यू देता है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 9। x जो होता है दूसरे वाला वो b की वैल्यू देता है, b की वैल्यू क्या हो गई 30। जी नहीं, साथ में आपने माइनस को भी मेंशन करना है, ठीक है। -30 हो गई और c की वैल्यू हो गई कांस्टेंट क्या है +25, प्लस को आप ना लिखें, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। यहाँ से वैल्यूज़ लेते जाएं a b एंड c की और इस फार्मूले में पुट करते जाएं। b की वैल्यू है -30 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 9 एंड ये 9 है, ठीक है, ये 9 एंड c की वैल्यू है 25। देखें कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 30 का स्क्वायर होता है 900। 9 4 आर 36, 25, 900 में से 900 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ से इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएं, पार्ट नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। देखती हूँ साइन मैंने ठीक डाले हैं, माइनस एंड माइनस, ठीक। फिर कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहाँ पे जो x² होता है वो किसकी वैल्यू देता है, a की वैल्यू हो गई +4, कुछ नहीं है तो प्लस है +4। b की वैल्यू x देता है, x के साथ है -7 और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है और वो है -2। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने साइन को साथ में ज़रूर मेंशन करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, b² माइनस 4ac, ये 4 है, ठीक है। b की वैल्यू है -7, इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -2। 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16 एंड 16 2 आर 32। अब इनको करना है प्लस, कैलकुलेटर से नहीं करना, खुद थोड़ा दिमाग लगाया करें। 9 और 2 11, 4 एंड 4 8, 81। ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही अच्छा है पहला सवाल, बहुत ही आसान डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है। बार आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारा जो है मुश्किल चैप्टर है, ये बहुत ही आसान है। थैंक यू।